हेलो दोस्तों। और कैसे हो दोस्तों? आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक ठाक होंगे। तो हम भी यहाँ पर ठीक है दोस्तों। तो ये रात का टाइम है और बज गए हैं आज 8। और खाने में मैं बनाऊंगी, ये मैंने दिखाए दो बैंगन है और कुछ आलू आलू बैंगन की सब्जी बनाऊंगी। और आज खाना मेरा बहुत ही ज़्यादा ही लेट हो गया है। लेट बस मेरा इसलिए हो गया दोस्तों क्योंकि आज मेरा मन घर में बिल्कुल भी नहीं है भाई। मतलब ना चाह के भी बस मेरा मन मेरे मायके में पड़ा है। मायके में दोस्तों इसीलिए पड़ा है क्योंकि आज है मेरे घर में मेरी बहन की एंगेजमेंट। वहाँ पे खूब प्रोग्राम है, मतलब एंगेजमेंट का। सभी गए हुए हैं, सभी रिश्तेदार आए हुए हैं, बस एक मैं ही नहीं गई। बाकी दीपांशी के पापा और दीपांशी वे दोनों गए हैं यहाँ से, बस मैं नहीं गई क्योंकि बस एक शादीशुदा औरत की मतलब गृहिणी की बहुत सारी घर में जिम्मेदारी होती है। तो उनकी उस जिम्मेदारी के चलते बस मैं जा नहीं सकी। और ये ज़्यादातर हाउसवाइफ जिनके ऊपर ज़्यादा घर की जिम्मेदारी रहती है वो समझ सकती हैं मेरी बात को। और ये दीपांशी के पापा आ गए थे, तो बस ये मम्मी ने भिजवाए थे मेरे लिए ये गुलाब जामुन काले। सबको खिलाने के बाद कुछ ये इतने बचे, तो फिर मैं भी एक अपनी बहन की शादी के गुलाब जामुन को एक टेस्ट कर रही हूँ। और इन्होंने भी फिर दोबारा से खाए हैं। और ये बस ये दीपांशी भी आ गई, दीपांशी के पापा। और ये पारस, अब पारस का भी सुबह से मन नहीं लगा था। और ये सुबह फिर मैंने इसको स्कूल नहीं भेजा, और बाकी क्योंकि दीपांशी तो अपने पापा के साथ इसकी मौसी के वहाँ चली गई थी। और बस अब मैं फटाफट से सब्जी खाना बनाऊंगी। खाना बस मैंने इसीलिए, बस मेरा मन तो मेरा आज वहीं था। सारे दिन भी आए घर में सभी रिश्तेदार हैं और मेरी बहन की एंगेजमेंट है, एक मैं ही नहीं हूँ। और ये मेरी फीलिंग्स ये सब वो हाउसवाइफ समझ सकती हैं कि जब घर में उसके मायके में कोई ख़ास फंक्शन हो, फंक्शन मतलब ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा ही था ये भी। और वे किसी न किसी बहुत ज़्यादा मजबूरी की वजह से ना जा सके अपने घर गृहस्थियों की वजह से, और फिर उनके पर क्या बीतती है। तो वही चीज़ मेरे साथ भी आज हो रही थी। बस फिर क्या है, बस कुछ कर नहीं सकते ना, तो बस फिर नहीं जा सकी। बस प्रॉब्लम यही थी, बस सास ससुर है ना, वो थोड़ी उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। और फिर उनको बार बार उनको देखना था मुझे, उनको टाइम टाइम से खाना दवाई ये सब देना था। फिर घर में कोई तो चाहिए था उनकी देखभाल के लिए, तो इसीलिए नहीं जा सकी। बस वीडियो में दोस्तों मैं उनको इसीलिए नहीं देखती क्योंकि जो मेरे देवर है ना, उनको उनका वीडियो में आना, यानी कि मैं उनकी वीडियो वगैरह शूट करूं, तो उनको इस चीज़ का पसंद नहीं है। फिर मैं घर में किसी भी तरह का कोई बखेड़ा ना हो, तो इसीलिए मैं उनके सीन बिल्कुल भी शूट नहीं करती। बाकी वो सभी मेरे आसपास ही रहते हैं, बाकी मैं उनके सीन बीच में नहीं लेती। कभी मौका मिला ज़िंदगी में तब कभी उनके मैं आगे चल के दिखा सकूं या ना दिखा सकूं, ये तो कुछ कह नहीं सकती। बाकी उन्हीं की वजह से मैं आज नहीं जा सकी। तो चलो कोई बात नहीं, एंगेजमेंट में नहीं गई। बाकी शादी 15 फरवरी की है, तो शादी में मैं जाऊंगी ज़रूर। तो बस तो उस खाना बनाने के लिए आ गई थी मैं किचन में। और बस ये अच्छी तरह से मतलब बर्तनों को धुला, चाहे भले धुले भी हो फिर भी है ना, मैं एक बार अच्छी तरह से धुल लेती हूँ। और ये कड़छी से आप सोच रहे होंगे कि आग पे क्यों सेक रही है, तो दोस्तों इनको एक बार मैं दोबारा से पानी में धुल के आई हूँ ना। फिर ये गिल्ली कड़छी, और मैं ना हमेशा जब भी तेल डालती है ना, तो कड़छी से बिल्कुल नाप तोल के ही कड़छी से डालती हूँ। तो इसीलिए मैंने सेक लिया था। अगर गिल्ली गिल्ली कड़छी में तेल डालते और फिर मैं कुकर में डालती, फिर वो जरण जरण से करते हैं, यानी छिंटे मारते। तो इसीलिए पहले कड़छी को मैंने अच्छे से आग पे सेक लिया था। फिर मैं उसके अंदर तेल डाल के सारे टमाटर प्याज हरी मिर्च जो भी मैंने छोंक का मसाला काटा था उसको अच्छे से भून लिया। फिर ये आलू बैंगनों को डाल के बस रसेदार सी सब्जी बनाऊंगी, क्योंकि सूखी सब्जी किसी को घर में पसंद नहीं है। बाकी एक गृहिणी होती है वो तो किसी की
औरों की पसंद से मतलब रखती है, खुद की पसंद नापसंद से उसे कोई मतलब नहीं होता। मतलब जो सब बनवाते हैं उसी को ही खा लेती है। ज़्यादातर गृहिणी होती हैं इस कोई गृहिणी होती होगी जो मतलब अपनी जीभ का स्वाद ज़्यादा करती होगी, बाकी सभी गृहिणी लगभग दूसरों की पसंद को ही अपना पसंद बना लेती हैं। और शादी से पहले चाहे भले एक लड़की कितनी नखरे क्यों ना उठाती हो, पर शादी के बाद वो बिल्कुल भी कोई नखरे नहीं उठाती। और दोस्तों तभी तो कहते हैं कि ये गृहिणी के हाथ में ही होता है घर को स्वर्ग और नर्क बनाना। घर एक लेडीज ही होती है, गृहिणी होती है जो वो घर को स्वर्ग भी बना सकती है और नर्क भी बना देती है। तो ज़्यादातर हाउस वाइफ 100 में से एक दो औरत ही होगी जो घर को नर्क बना के रखती है, यानी कि घर में क्लेश, किसी भी तरह की साफ सफाई का ध्यान नहीं, सबकी इच्छाओं का, किसको क्या पसंद है किसको ना पसंद, ये बहुत कम औरत लेडीज होती होंगी 100 में से 1-2%। बाकी सब लेडीज इसी तरह की होती है जो सबकी पसंद का ध्यान रखती है भी, किसको क्या ज़्यादा पसंद है, किसको कम मीठी चाय पसंद है, किसी को ज़्यादा। मतलब सबकी चॉइस के हिसाब से मैं अपनी खुद बता रही हूँ। दिन में को चाय भी जब बनती है ना तो 3-4 तरह की तो मुझे चाय बनानी पड़ती है। किसी को मीठी पसंद है तो किसी को फिक्की पसंद है। जैसे बच्चे पीते हैं तो उनको बिल्कुल भी चाय में अदरक वगैरह ये नहीं पसंद, तो उनके हिसाब से बनेगी। हस्बैंड है वो ज़्यादा मीठी चाय पियेंगे, उनके हिसाब से बनानी पड़ती है। यानी कि 2-2 3-3 कप 4-5 बार मेरे को ये चीज़ बनानी पड़ती है। और जैसे सास ससुर अब वे बिल्कुल ही ना के बराबर मीठा बिल्कुल ही नहीं पीते, तो उनके हिसाब से सब कुछ देखना पड़ता है। इसी हिसाब से खाना भी मेरे को इसी तरफ से पहले बिल्कुल कम नमक का बना के, जैसे सास ससुर का, फिर बाद में औरों के हिसाब से नमक डालना पड़ता है। तो बस खाना मेरा हो गया था तैयार। तो दीपांशी के दादा दादी को उतने तो ना दिन में खिचड़ी वगैरह बनवाई थी बाजरे की, तो वो तो 6 बजे से पहले ही खाना खा लेते हैं, तो वो तो इस टाइम खाना नहीं बनाएंगे खाएंगे। बाकी खाना मैंने ये हस्बैंड के लिए लगा दिया था और साथ सबको खाना पीना खिलाने के बाद और बस और थोड़ी बहुत मैंने दीपांशी से, क्योंकि इसके पापा तो ज़्यादा फालतू बात करते ही नहीं है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इतनी ज़्यादा सवाल जवाब उनसे तो पूछे ना तो वो तो भड़क पड़ते हैं, उनका थोड़ा ऐसे ही गर्म सा दिमाग है। और रही दीपांशी से, थोड़ा मैंने पूछा था दीपांशी तेरी मासी की शादी में क्या क्या हुआ, कौन कौन आया, तो सारी 10-15 मिनट उसके पास बैठ के और सबको खाना पीना खिलाने के बाद जो भी बर्तन हो गए हैं 9:30 पौने 10 बजे के करीब का टाइम हो गया होगा। और हल्की हल्की से ना बिल्कुल ही मतलब कैमरे में वो आ ही नहीं रही, बिल्कुल बारीक बारीक सी ओस सी पड़ रही है, यानी कि बूंदे से वाली। और ठंड बहुत उतर चुकी है इस टाइम, एकदम शीतलहर में। सारे बर्तनों को मांजने के बाद, इनको रखने के बाद फिर ही कहीं मेरा सोने का नंबर आएगा, क्योंकि बिना बर्तनों को मांजे तो चाहे कितनी ठंड क्यों ना हो, कितनी रात क्यों ना हो, कोशिश करती हूँ कि सारे बर्तनों को ही मांज के ही सोऊं। क्योंकि दोस्तों फिर ऐसे रात को बर्तन झूठे भी नहीं अच्छे होते, और फिर भी सुबह भी फिर मुझे ही देखने पड़ेंगे। इससे तो ठीक है अपने सारा काम, चाहे रात को कितनी क्यों ना लेट हो, अपना सारा काम रात को ही निपटा के सोती हूँ। और वैसे भी फिर सुबह तो मेरे को बिल्कुल भी टाइम नहीं होता, क्योंकि दीपांशी का ही वैन है ना वो बहुत ही जल्दी की आती है, तो सुबह सुबह ये सबके लिए टाइम टाइम से अनुसार, जैसे कि मैंने बताया ये सबको अलग अलग इनके पसंद की डिमांड के अनुसार सबको चाय पानी दूध ये करने में, या खाना ताज़ा बनती है सुबह के टाइम में भी ताज़ी सब्जी, सबका लंच टिफ़िन पैक करना, तो इसमें ना टाइम हो ही जाता है। तो ना कोशिश करती हूँ कि कुछ काम मेरे जो जो होते हैं ना वो सारे ही मैं रात को ही करके सोऊं। तो सारे बर्तन वगैरह मांज के, किचन वगैरह साफ़ करके, किचन भी सारी मैंने साफ़ कर दी, बस बर्तन मेरे रह रहे थे तो बर्तन वगैरह मैं अब सारे मांज रही हूँ। और गृहिणी होती है ना तो गृहिणी तो सबकी देख रेख, सबका काम को निपटा के हर चीज़ की पसंद नापसंद का सबका ध्यान रखती है। और घर एक औरत ही होती है, जिस घर में औरत नहीं होती ना वो घर तो नर्क की तरह होता है। जिस घर में लेडीज होती हैं, औरतें होती हैं, वही घर स्वर्ग जैसा ही घर होता है।
मांजने के बाद जो खिलारा सा सारा फैल जाता है वो भी सारा मैंने झाड़ू से साफ कर दिया। और बस अब ये टोकरे में भर के इसको बर्तनों को रख दूंगी। और बाद में मतलब सुबह जहाँ मुझे रखने होते हैं बर्तन अंदर मैंने बनाई हो यानी कि एक स्लैब सी वहाँ पे इनको जचा दूंगी वो। और फिर क्योंकि इस टाइम तो थोड़े थोड़े गिल्ले थे इनको रख नहीं सकती, बस टोकरे में भर के रख दिए मैंने इनको। सुबह तक इनका अच्छी तरह से पानी नहीं उचड़ जाएगा। और इस टाइम ना पूरे मतलब एकदम सन्नाटा इतना छाया हो यार, बाहर कुत्ते रोने लग रहे और इतना डर लगता है। तो बस करीब ये पूरे 10 बज गए थे। अब 10 बजे के करीब मेरा सोना होएगा। एकदम तो लेटते भी नींद नहीं आती, बस 10-11 ही बज जाते हैं। थोड़ा बहुत फ़ोन वगैरह चलाऊंगी। तो बस दोस्तों गुड नाइट, बाय बाय। नेक्स्ट व्लॉग में आपको मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वंदे मातरम, जय हिंद। खुश रहना, मस्त रहना दोस्तों। जीवन में आप यूं ही तरक्की करते रहना, यही हमारे दिल से मनोकामना है दोस्तों। बाय बाय, गुड नाइट।